गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज हम हिंदी सेकंड पढ़ेंगे और हिंदी सेकंड का जो दिसंबर के हमारा जो लेसन बच गया था 20। आज हम 20 लेसन पढ़ेंगे। ओपन योर बुक। लेसन नंबर 20 हिंदी सेकंड पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है हमारा क्रिया। तो बच्चों, क्रिया का अर्थ क्या होता है? कोई भी जो करना, यानी हम जो कोई भी कार्य करते हैं वो क्या कहलाती? क्रिया कहलाती। अभी मालूम मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना भी क्या हो गया? क्रिया हो गई। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं क्या हो गया? क्रिया हो गया। जो भी हम काम करते हैं वो क्या कहलाती है? क्रिया। और देखो, वाक्य में क्रिया का बड़ा महत्व है। क्रिया के बिना जो है वाक्य, हम जो है किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे मान लो हमने कहा रमा खेल रही है। अब इसमें खेल रही है क्या है? क्रिया है। माँ अखबार पढ़ रही है। पढ़ रही क्या हो गया बच्चों? क्रिया है। ऐसे बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं। चढ़ रहे हैं क्या हो गया? क्रिया है। ये है भारत है। अब देखो, इसके अंदर कोई कर्ता द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ये भारत है, लेकिन किसी वस्तु यानी कि भारत के होने का क्या करा रहा है? वो बोध करा रहा है। तो यह भारत है, इसमें है जो है वह क्रिया है। तो सबसे पहले हम क्रिया की डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। तो पहले आप क्रिया की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। क्रिया की डेफिनेशन अंडरलाइन करने के बाद में आप क्या करेंगे? कोई से भी दो वाक्य याद कर लेंगे, या तो एक बुक के याद कर लेंगे या अपने मन से भी याद कर सकते हैं। अब देखो, ये अपन यूँ भी कह सकते हैं, वाक्य में क्रिया के महत्व को किस प्रकार जाने। हमने बोला ना स्टार्टिंग में कि किसी भी वाक्य की क्रिया के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। तो वाक्य में क्रिया के महत्व को हम इस प्रकार जान सकते हैं कि वाक्य केवल क्रिया के होने पर ही पूरा अर्थ दे सकता है। वाक्य में जब क्रिया होगी ना, तभी वो पूरा अर्थ देगा। जैसे रुको, जाओ, रुक जाओ, बैठ जाओ, पानी लाओ। अब पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले करते हैं ये। तो जैसे खेलो, खेलना, खेलता है, खेलेंगे। देखो बच्चों, इन सबों में क्रियापदों में क्या है? खेल शब्द है। अब ये क्या है? इसे हम मूल धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल धातु। अब जैसे खेलना, खेलो, खेल देंगे, खेलेंगे, खेलता है, इसमें धातु क्या है? मूल धातु क्या है? खेल है। खेल से ही ये सब बने हैं। अब देखो, अब आप जो धातु की परिभाषा है उसको आप अंडरलाइन करो। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे हमने खेलों में खेल आ रहा है, खेलना में भी खेल आ रहा है, खेलता है, खेल से तो बने सब शब्द। खेलेंगे तो मूल शब्द, मूल धातु क्या है इसके अंदर? खेल है। जो ये है इसको अंडरलाइन करो। धातु क्रियापद के, अब आपके शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। अब यहाँ पर जैसे क्रियापद के उस अंश को कहते हैं, क्या कहते हैं? धातु, जो सभी क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। ये यूँ भी आ सकता है धातु किसे कहते हैं। तो हमने दो क्वेश्चन बन गए देखो बच्चों। पहला बना क्रिया किसे कहते हैं, दूसरा बन गया धातु किसे कहते हैं। अब इसके बाद में कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने रूप हैं, कितने भेद हैं? दो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब देखो बच्चों, अकर्मक क्रिया, अकर्मक में से होता है कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया में क्या? कर्म नहीं होगा, कर्म के बिना। अकर्म, अकर्म अर्थात जिन क्रियाओं के साथ क्या नहीं हो? कर्म न हो और क्रिया का फल कर्ता पर ही रहे। क्या बोला उन्होंने? अकर्मक, यानी कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा और क्रिया का फल किस पर रहेगा? कर्ता पर ही रहेगा। उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया की हम पहचान किसे कैसे करें? जैसे मान लो मैंने बोला रमा पढ़ती है या आम मीठा है, तो हम क्या करेंगे? अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? क्रिया के साथ में क्या, किसे, किसको, कहाँ लगाकर प्रश्न करो। अगर हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे आम मीठा है, अब अपन ने क्या क्या, जैसे आम मीठा है, कैसा मीठा है? अब कोई जवाब नहीं मिला ना, कैसा लगा के प्रश्न कर लिया, तो क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। या एक वाक्य मैंने बताया आपको, रमा पढ़ती है, क्या पढ़ती है या क्या पढ़ा। अब कुछ उत्तर नहीं आया ना, रमा पढ़ती है। तो अगर ये आता रमा हिंदी पढ़ती है, तो इसमें देखो कर्म है ना, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। लेकिन रमा पढ़ती है, अब उत्तर नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा, तो कोई उत्तर नहीं आ रहा, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। तो वाक्य में हम
अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? ये देखो, जब कर्म नहीं है ना तो वो कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। एक तो ये बात है। और दूसरे हम क्या करेंगे कि वाक्य में क्या करें? क्या, किसे, किसको और कहाँ लगा के प्रश्न करो। अगर उत्तर नहीं मिल रहा तब भी वो अकर्मक क्रिया है। अब हम अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन में आपको बता रही हूँ, उसको अंडरलाइन करेंगे कि जिस क्रिया के होने का फल, जिस क्रिया के होने का फल कर्ता पर ही रहे, जिस क्रिया के होने का फल कर्ता पर ही रहे तथा उसके साथ क्या नहीं हो? कर्म नहीं हो, तो वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया के होने का फल कर्ता पर रहे और तथा उसमें क्या नहीं हो? कर्म नहीं हो, तो क्या होगी बच्चों? अकर्मक क्रिया। बच्चों, इस अकर्मक क्रिया की परिभाषा को याद कर लेना और इसके कोई से भी उदाहरण याद कर लेना। अब हम पढ़ रहे हैं अकर्मक क्रिया के बाद में सकर्मक क्रिया। देखो, सकर्म जिसमें क्या हो? कर्म हो, यानी कर्म के साथ वाली क्रिया। स प्लस कर्म अर्थात जिसमें कर हो, कर्म हो, और क्रिया का फल किस कर्ता पर न पड़ कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े। उसमें तो क्रिया का फल कर्ता पर भी पड़ रहा था और इसमें कर्ता पर न पढ़कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, तो क्या होगी? सकर्मक क्रिया। एक बार और देखते हैं। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो वो होगी सकर्मक क्रिया, अर्थात जिसमें कर्म है और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़े? उसका प्रभाव कर्म पर पड़े, तो हो जाएगी बच्चों सकर्मक क्रिया। अब जैसे मैंने बोला था ना, रमा पुस्तक पढ़ती है। अब देखो, रमा क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ने का कर्म कर रही है, तो ये क्या होगी बच्चों? सकर्मक क्रिया। बाबूजी घूमने जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं बाबूजी? उत्तर आ गया घूमने। तो देखो, इसमें क्या करेंगे अपन? क्रिया के साथ में किसे, किसको, कहाँ और क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। उत्तर मिल गया तो क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अब जैसे बाबूजी घूमने जाते हैं, हमने प्रश्न करा कहाँ घूमने जाते हैं बाबूजी, बाबूजी कहाँ जाते हैं, सॉरी, तो क्या आ गया? घूमने। उत्तर आ गया ना बच्चों। रमा पढ़ती है, रमा क्या पढ़ती है? रमा पुस्तक पढ़ती है। तो कहाँ और किसको लगा के प्रश्न कर लिया, तो कहाँ, किसे, क्या और किसको लगाकर प्रश्न करा और उत्तर मिल गया, तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। बस आप प्रश्न भी नहीं बनाओ तो बस ये ध्यान रखो कि जिसमें कर्म है वो हो गई सकर्मक क्रिया और जिसमें कर्म नहीं है वो हो गई अकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। अब सकर्मक क्रिया की मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो तथा क्रिया का फल किस पर पड़े? कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हमने अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन पढ़ी और सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन, ये दोनों की परिभाषा मैंने बता दी, तो दोनों परिभाषाएं याद करेंगे, दोनों के एग्जाम्पल लर्न करेंगे। अब ये तो हमने कर्म के आधार पर पढ़ा था। अब बच्चों, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब जिसमें एक कर्म होगा वो एक कर्मक। अब जैसे बच्चे गाना गा रहे हैं, माँ खाना बना रही है। अब इसमें क्या है? गाना, बच्चे गाना गा रहे हैं, गाना एक ही कर्म है, और माँ खाना बना रही है तो खाना क्या हो गया? एक ही कर्म है ना। तो इसमें देखो, इन वाक्यों में गाना और खाना एक ही कर्म है, क्रिया भी क्या है? अब देखो इसमें क्रिया निकालो, बच्चे गाना गा रहे हैं तो क्या आएगा इसमें? गा रहे हैं, क्या हो गया बच्चों? क्रिया है। और माँ खाना बना रही है तो बना रही क्रिया हो गई, तो एक ही कार्य है ना, एक ही कर्म है इसके अंदर, तो ये होगी हमारी एक कर्मक क्रिया। अध्यापिका पढ़ाती है तो ये भी क्या हो गया? एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखो, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वो क्या होगी बच्चों? एक कर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया का दूसरा रूप क्या बताया? द्विकर्मक। यानी कि जिन क्रियाओं में क्या हो? दो कर्म हो, वो क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, माता पुत्र को खाना खिलाती है। अब देखो, इसमें दो कर्म है। पहले वाक्य इसमें क्या, एक तो पुत्र है और एक खाना है, दो कर्म हो रहे हैं ना। अब जैसे अध्यापिका बच्चों को गणित पढ़ा रही है, तो इसमें देखो बच्चे और गणित, ये दो कर्म हो गए इसके अंदर, तो ये कौन से हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई। तो द्विकर्मक क्रिया में क्या ध्यान रखेंगे? द्विकर्मक क्रिया में कर्म होते हैं। अब अजय एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया के भेद हैं, तो आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे सकर्मक क्रिया के। यह भी आ सकता है सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया में कितने कर्म होंगे बच्चों? दो कर्म होंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ना, इनको अंडरलाइन करते जाओ। एक कर्म तो मुख्य होता है और दूसरा कर्म जो है दूसरा उस पर निर्भर है। यानी एक कर्म तो क्या होगा? मुख्य होगा, और दूसरा है उस पर निर्भर होगा। मुख्य कर्म क्रिया से पहले तथा गौण कर्म बाद
में लगता है, यानी कि जो मुख्य कर्म है वो तो क्रिया से पहले लगेगा और गौण कर्म है वो क्या लगेगा, बाद में लगेगा। अब मुख्य कर्म, अब ये इस लाइन को अंडरलाइन करो, मुख्य कर्म हमेशा अप्राणीवाचक होगा और है, और आश्रित कर्म क्या होगा, प्राणीवाचक, यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पढ़ते हो ना, वो है ये अप्राणीवाचक होगा। जैसे मैं देखो, माता पुत्र को खाना खिलाती है, अब खाना क्या है, अप्राणीवाचक है, तो ये मुख्य कर्म हो गया हमारा। और इसके बाद में आश्रित कर्म क्या होगा, प्राणीवाचक होगा। तो माता पुत्र को, तो पुत्र क्या हो गया इसके अंदर, प्राणीवाचक। तो हमेशा ध्यान रखना कि मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होगा और आश्रित कर्म जो है प्राणीवाचक होगा। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो। तो हमने क्या पढ़ा कि क्रिया के दो प्रकार पढ़े, सकर्मक अकर्मक, सकर्मक के दो भेद पढ़े, एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक में कितने कर्म होते हैं बच्चों, दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म होगा और एक दूसरा होगा गौण कर्म। तो मुख्य जो कर्म है वह क्रिया के पहले लगेगा और गौण कर्म बाद में लगेगा। मुख्य कर्म प्राणीवाचक होगा और जो गौण है वो क्या होगा, प्राणीवाचक होगा। आश्रित कर्म के साथ हम को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रखना, जो आश्रित कर्म है उसके साथ क्या लगेगा, को विभक्ति लगेगी। जैसे माता पुत्र को खाना खिलाती है, अब देखो इसमें आश्रित कर्म बताया ना मैंने, प्राणीवाचक होता है। तो माता पुत्र को खाना खिलाती है, पुत्र क्या है, प्राणीवाचक है, तो यहाँ पर क्या लग गया, को लग गया और आश्रित काम हो गया और पुत्र को, और मुख्य कर्म क्या हो गया इसके अंदर, खाना, और खाना क्या है, अप्राणीवाचक। अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, बच्चों को आश्रित का हो गया और गणित क्या हो गया, मुख्य कर्म हो गया। तो मुख्य कर्म हमेशा अप्राणीवाचक होगा और गौण कर्म जो है वो होगा प्राणीवाचक। अब डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लो, जिन सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। बच्चों आज हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है, सकर्मक कर्मक, सकर्मक के दो टाइप से पढ़े, एक कर्मक और द्विकर्मक। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।